लगभग 10 साल पहले सिखेड़ा थाना क्षेत्र के नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज में हुई पंचायत के मामले में आज सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, उत्तर प्रदेश शासन में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, पूर्व विधायक उमेश मलिक, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पवार की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान एडीजीसी कमलकांत और अन्य अधिवक्ता भी मौजूद रहे। कमेरों की लड़ाई कमेरों की तरफ से अब आप अरे यार मैं पढ़ा लिखा होता कि अफसर ना पढ़ता। बढ़िया सवाल आज कोर्ट में जो नंगला मदौड़ में 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार में एक योजनाबद्ध तरीके से जो दंगे किए गए उसी में मुकदमे कायम हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे हुए और उन दंगे कारण से हम लोगों पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, नेताओं मुकदमे कायम हुए। उसी में कोर्ट में कार्यक्रम चल रहा है, तहसील में वहाँ बहस चल रही है। उसी में न्यायालय के द्वारा एमएलए एमपी कोर्ट में हम लोग उसमें आज आए थे। अपने विषय को वकील साहब के द्वारा रखे जाने के समय कितने लोग आज इसमें कोर्ट में पहुंचे? सभी डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं, उमेश जी हैं, विजय शुक्ला जी हैं, सोहनवीर जी हैं, यशपाल पवार जी हैं। ऐसे सब जिम्मेदार लोगों पे समाजवादी पार्टी शासन में मुकदमे कायम हुए, फर्जी मुकदमे थे और उसी का हश हुआ कि समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई और हमको पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। अच्छा, एक मांगे राम त्यागी प्रवेश ये क्या कहेंगे कि 2024 के चुनाव करवाने के लिए सबसे बड़ा देखिए, ये जो मुजफ्फरनगर में भयंकर दंगे हुए थे 2013 में, तब से हमारी तारीखें लग रही हैं, उसी तारीखों को भुगत रहे हैं। कौन से मामले में कोर्ट में पेश हुए थे? ये कवाल कांड के बाद जो पंचायत हुई थी उसका मामला था। वो केस अभी तक खत्म नहीं हुए, लग रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। हम लोग पंचायत में गए थे भाई न्याय मांगने बच्चों के लिए, तो तब से अब तक केस भुगत रहे हैं। क्या लग रहा है वो दिन था और आज है? जी, वो दिन था दंगे का और आज है, क्या स्थिति ये लग रही है कि स्थिति और खराब हुई है। अब पहले तो कम से कम ये था कि हिंदुओं में कुछ जान थी, अब तो वो भी कम होती चली जा रही है। तो स्थिति हिंदुओं की बहुत खराब है भैया। एक तो हिंदू बच्चे नहीं पैदा कर रहे और दूसरे लोग सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ये जो उनकी टेंडेंसी है भैया, सार अब तो सुअरों के राज होना थोड़े दिनों में। अच्छा, भाजपा सरकार भी दंगे के दौरान ही आई थी और दंगे के वो तो कभी इसकी सरकारों से हमारा कोई मतलब भैया, हम साधु आदमी, हमारा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ना हम सरकारों में इंटरेस्टेड है। बाकी ये है कि हमें नया ना जब मिल रहा था ना आज मिल रहा है और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है न्याय मिलने की। बीजेपी सरकार आने के बाद भी जो हिंदू नेताओं का अभी तक मुकदमे है, दंगों के अभी तक मुकदमे खत्म नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर दंगों के मुकदमे खत्म हो जाते तो बीजेपी को ये सीट नहीं हारनी पड़ती इस बार। कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं कांवड़ियों को। उसको लेकर तो मतलब की चर्चा है, उसको चर्चा ये है कि जो हाईवे पे होटल है वो उन्हें हटाया जाना चाहिए। सारे मुस्लिम होटलों को हाईवे से हटाया जाना चाहिए और खास तौर से अगर उन्हें हटाया भी ना जाए तो कम से कम मुसलमानों के होटलों पर मुसलमानों का नाम तो लिख दिया जाए। वो हिंदुओं के नाम से होटल चला रहे हैं और वहाँ हिंदुओं के खाने को अपवित्र कर रहे हैं और बहुत तरह के अपराध हो रहे हैं। तो मुसलमानों के जो होटल हैं उन पे मुसलमानों के नाम स्पष्ट रूप से लिखवा दिए जाएं ताकि हिंदू को पता हो ये होटल हिंदू का और ये मुसलमान का है। ये सरकार को करना चाहिए। मेरी मांग है सरकार से, सरकार ये कार्य करे और हमारे यशवीर स्वामी जी ने इसकी मांग उठाया है। मैं स्वामी यशवीर जी का बहुत बहुत समर्थन करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। क्या मामले? नहीं, दंगों के मामले में मैं पेश नहीं हुआ। मेरे पे दंगे का कोई आरोप नहीं है, ना कोई मुकदमा है। धारा 144 तोड़ने का एक मुकदमा मेरे खिलाफ है जिसमें ना अब तक तलबी है ना कुछ है, ना चार्जशीट गई थी ना एफआईआर में मेरा नाम था। वो 2023 में शायद एक समन आया था। आप भी जानते हैं कैसे आते हैं समन, क्यों आते हैं, तो वो है। अब न्यायालय का सम्मान करते हैं हम और न्यायपालिका के सम्मान में हम हाजिर हुए हैं। जब तक न्यायपालिका दोष मुक्त नहीं करेगी तो हम तो हाजिर होते रहेंगे। अच्छा भाई साहब, उस समय क्या झूठा मुकदमे लिखवा गए थे आपको? नहीं, मैं मुकदमा लिखाईगा मेरे पे कोई, तो धारा आप क्यों लपेटना चाह रहे? धारा 144 का है। आप जानते हैं धारा 144 क्या हो? देखिए कभी धारा 144 के उल्लंघन का
आरोप मेरे ऊपर एक प्राइवेट इस्तेगासा है। क्या झूठा आरोप? प्राइवेट है वो प्राइवेट उसने किया है। मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार के दौरान दंगा हुआ था, बताइए। और सपा पर आरोप लगे। देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार थी, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया गया था, षड्यंत्र के तहत कत्ल कराए गए थे और उसको हमने भुगता है। 2017 का चुनाव हार गए उसी में। ये हमें कोई कहने में संकोच नहीं है, वो एक षड्यंत्र था। आज भी मुजफ्फरनगर यही रह रहा है। और मुजफ्फरनगर यही, यार सुनो, अयोध्या का मुद्दा था, मुजफ्फरनगर की धरती थी और दोनों जगह अखिलेश यादव का परचम लहराया, दोनों जगह साइकिल चली है। वहाँ अवधेश प्रसाद जीता है, यहाँ हरेंद्र मलिक जीता है। जीते तो अखिलेश यादव हैं। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में जो पंचायत हुई थी नंगला मदोड़ में 31 तारीख को और 7 तारीख को, उसमें जो मुकदमे पंचायत की तरफ से दर्ज हुए थे, उसमें आज कपिल देव जी, उमेश जी और हम सब लोग उसमें आज कपिल देव जी के ऊपर तो दोनों मुकदमे हैं, मेरे और मलिक साहब के ऊपर 31 का ही है। ये दो पंचायतों में रहे थे। कौन आज इसमें कौन पहुंचे हैं? जो समाजवादी पार्टी से नए सांसद है वे भी आज आपके साथ कोर्ट में पेश हुए हैं। मेरे साथ नहीं, वो पहले आए थे, हम साथ नहीं आए, अलग अलग आए भाई। साथ क्यों बुलावे? हम, मुझे नहीं पता वे किसकी तरफ से थे, हम तो एक पक्ष की तरफ से थे। वो भी बता पाएंगे कि वे किस की तरफ से, कहाँ, किस पंचायत में थे, तो आप उनसे क्या कहना है कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और एक षड्यंत्र के तहत समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी सरकार में मुकदमा लगा था उनके ऊपर, तो उनसे पूछो, तुम्हारी पार्टी ने मुकदमा लगाया था तो उनकी पार्टी ने उन्हें बदनाम किया होगा। सपा तो सपा की सरकार थी उस समय, तो हमारे ऊपर तो चलो, हम भारतीय जनता पार्टी में पहले भी थे, आज भी थे। अब वो उस समय शायद सपा में नहीं थे, मुझे याद नहीं, क्योंकि इतनी पार्टी बदलाव के बाद याद नहीं रहता कब किस पार्टी में रहे। तो ये रिसर्च का विषय है कि कब किस वो ही बता पाएंगे इस बात को। चलो, क्या नाम? मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता, एडवोकेट। आज कोर्ट में पेश हुए थे। आज कोर्ट में नंगला मदोड़ में जो दंगा हुआ था उसके संदर्भ में 2013 में वो दंगा हुआ था, उसके संदर्भ में आज जो है जितने भी MP MLA जो थे जो उस दंगे में इन्वॉल्व थे, सबको न्यायालय ने तलब किया था और तलब करने के बाद सबको जो है हाजिरी के लिए बुलाया। कौन कौन था इस मामले में? इसमें कपिल देव अग्रवाल जी और 2 मुकदमे थे, उमेश मलिक, यशपाल पवार और आपका अध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, और क्या नाम, और भी ये संजीव बालियान हो गए, और भी कुछ जो थे। महाराज जी पहुंचे थे। हाँ, वो पहुंचे थे। और जो सांसद हरेंद्र मलिक हाँ, हरेंद्र मलिक साहब भी थे वहाँ पर, इसी मामले में थे। कौन सा मामला था ये मामला जो हिंदू मुस्लिम वहाँ पे हुआ था, जो सपा के टाइम में जो हमारे खिलाफ जो है, भाजपा वालों के खिलाफ जो सपा गवर्नमेंट ने मुकदमे कायम कराए थे, ये उसका वो मामला था और उसमें जो है ये मुकदमे कायम हुए थे। पंचायत वाला मामला था? पंचायत वाला मामला था जी। उसका मामला था। अब 2013 का मामला था। इसमें चार्जशीट 2014 में आई थी, लेकिन इसमें 21 आदमियों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई थी, जिसमें प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज की थी, लेकिन उसमें कोई बयानात, कोई तलबी कोर्ट के आदेश की, किसी गवाह का बयान कोई न्यायालय की पत्रावली पर आज तक नहीं है। टोटल कितने लोग हैं इस मामले में? टोटल 21 लोग। अब अगली तारीख 4 बजे के बाद पता लगेगी, क्योंकि नियम के अनुसार यहाँ 4 बजे के बाद MP MLA कोर्ट में 4 बजे के बाद तारीख देगा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।